फरवरी महीने के टॉप 20 एमसीक्यूज देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 4 है पुरातात्विक धरोहर की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के कार्यों का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश और केंद्र सरकार के कार्यों का अवलोकन। आंसर है ए पुरातात्विक धरोहर की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस दोनों योजनाओं को लागू किया जाएगा। योजना संस्कृति विभाग की है। इस योजना के तहत पुरातात्विक धरोहर के प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा महाविद्यालय के छात्रों को। अगला देखते हैं, मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले को इस योजना में शामिल किया गया है। 10 जिले, 20 जिले, 14 जिले या 12 जिले। मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के 14 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी 14 जिले आपका सही उत्तर होगा। मिलेट से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आने वाले जो परीक्षा हैं उसमें, जरूर इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी। योजना के तहत घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कार्य किए जाते हैं। कितने नगर निगमों में एक साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है 10 नगर निगम, 5 नगर निगम, 14 नगर निगम, 12 नगर निगम। देखते हैं, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को सभी 14 नगर निगमों में एक साथ हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 नगर निगमों में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं, राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की। इस योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 12,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये। देखते हैं, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी 5,000 रुपये आपका सही आंसर है। इस प्रकार से राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला देखते हैं, सुपोषण अभियान के तहत किन लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है। सुपोषण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। देखते हैं ऑप्शन, सभी गर्भवती महिलाओं को, 6 वर्ष के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, बालिकाओं को 15 वर्ष तक के। देखते हैं, इस योजना के तहत 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक की एनीमिक महिलाओं को सुपोषण अभियान के तहत सहायता प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किस प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको ढूंढना है। इसका सही आंसर देखते हैं, कांकेर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। नामकरण का जो बदलाव होता है उसको जरूर ध्यान से पढ़ें, प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। अगला प्रश्न देखते हैं, आईटीएम विश्वविद्यालय रायपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सुमेर सिंह, डॉक्टर अजय देववांगन, डॉक्टर सुमेर सिंह यादव, डॉक्टर अजय यादव। आंसर देखते हैं इसका, आईटीएम विश्वविद्यालय रायपुर का कुलपति डॉक्टर सुमेर सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर सुमेर सिंह यादव, जिनको आईटीएम विश्वविद्यालय रायपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, जाजल्य देव लोक महोत्सव जांजगीर चांपा में आयोजित किया जाता है। यह हमें पता चल गया। इस जिले को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। संस्कार धानी नगरी, कोसा कांचा नगरी, स्टील नगरी, पीतल नगरी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से आपको उत्तर देना है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। इस जिले को एक अन्य नाम कोसा कांचा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कोसा कांचा नगरी के नाम से जाना जाता है जांजगीर चांपा को। अगला देखते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल वेटलैंड की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है, 32,534, 33,534, 34,534 या 35,534। तो इसका सही आंसर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल
35,434 वेटलैंड हैं, जिसमें से 27 वेटलैंड का सर्वे कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 35,534। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास रमन ढांड, अजय ढांड, संजय ढांड और विवेक ढांड। आंसर देखते हैं, विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विवेक ढांड। विवेक ढांड जो हैं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, प्रमुख सचिव थे छत्तीसगढ़ शासन के। अगला देखते हैं, सिरपुर महोत्सव 5 से 7 फरवरी 3 दिवसीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया जाता है? सूरजपुर जिला, महासमुंद जिला, धमतरी जिला, रायपुर जिला। 4 ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर देखते हैं। इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महासमुंद जिला। ये जितने भी महोत्सव होते हैं, महोत्सव से प्रश्न बनते हैं, इससे रिलेटेड करंट प्रश्न भी बनते हैं और इतिहास के प्रश्न भी इनसे बनते हैं, तो इनको जरूर ध्यान दें। अगला देखते हैं, सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिले में आयोजित किया जाता है, किस दिन से शुरू किया जाता है? मतलब कौन सा प्रमुख दिन है जिससे शुरू किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, माघ शुक्ल। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर इसमें से ढूंढना है। तो आंसर देखते हैं, इस महोत्सव का प्रारंभ माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा। महोत्सव से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि महोत्सव जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, करंट के भी और इतिहास से संबंधित भी। अगला देखते हैं, सिरपुर का प्रसिद्ध मेला महासमुंद जिले में माघ पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया जाता है। हर प्रश्न में एक एक जोड़ दिया गया है। किस नदी के तट पर यह होता है? जोंक नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, चारों को ध्यान से पढ़ें और सही आंसर दें। तो आंसर देखते हैं, इस महोत्सव का आयोजन महानदी के तट पर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो ये लगातार 3 प्रश्न आए सिरपुर महोत्सव से, इसलिए जोड़ा गया था ताकि आपको पता चल जाए पूरा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किन 3 स्थानों को टूरिज्म सर्किट के तहत जोड़ने की योजना है? दंतेश्वरी, राजिम और रतनपुर, मैनपाट, डोंगरगढ़ और रतनपुर, राजिम, सिरपुर और मैनपाट, डोंगरगढ़ और सिरपुर। आंसर देखते हैं, मैनपाट, डोंगरगढ़ और सिरपुर को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है शासन के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी डोंगरगढ़, मैनपाट और सिरपुर। अगला देखते हैं, नर्मदा मेला महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? मुंगेली जिला, खैरागढ़, छुईखदान जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस महोत्सव का आयोजन खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जो नया जिला बना है जिले में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी खैरागढ़, छुईखदान और गंडई तीनों को मिलाकर एक अलग जिला बनाया गया है। राजनांदगांव से इसको अलग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है, रायगढ़, अंबिकापुर, बलौदाबाजार, रायपुर। चारों ऑप्शन को देखें, उसके बाद जवाब दें। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन रायगढ़ जिले के खरसिया में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। इस प्रकार से जो सम्मेलन होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में हर वर्ष माघी पुन्नी मेला और शिवनारायण मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सी 3 नदियां यहाँ संगम बनाती हैं? ऑप्शन आपके पास है, महानदी, पैरी और अरपा, महानदी, सोंधूर और महानदी, पैरी और सोंढूर। सोंढूर है, ये सोंढूर लिखा गया है। महानदी, शिवनाथ और पैरी, शिवनाथ, पैरी और सोंढूर। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, महानदी, पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर।
अगला देखते हैं, प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट्स कैफे मिलेट्स ऑन व्हील को किस जिले से रवाना किया गया है, शुरुआत की गई है? ऑप्शन है जगदलपुर, दुर्ग, रायगढ़ और रायपुर। सही आंसर देखते हैं, रायगढ़ जिले के खरसिया से पहले मिलेट ऑन व्हील्स को रवाना किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रायगढ़। मैं बार बार बोलता हूँ, मिलेट्स से जो है प्रश्न बनेंगे और ज़रूर प्रश्न बनेंगे, इसलिए मिलेट्स वगैरह को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिला सरकारी अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया है? जगदलपुर और सुकमा, धमतरी और महासमुंद, कवर्धा और धमतरी, राजनांदगांव और दुर्ग। सही आंसर देखते हैं, धमतरी के चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कबीरधाम जिले के शहरी स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, राज्य में 2022-23 धान खरीदी का समय निम्न में से कौन था? 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 1 नवंबर से 1 फरवरी तक। धान खरीदी से जरूर प्रश्न आएंगे। राज्य में धान खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक हुई है। 107,53,025 मेट्रिक टन धान जो है वो खरीदी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धन्यवाद। अगला करंट अफेयर हम जल्दी ही लाएंगे।